हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 18 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट को देख के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो स्टूडेंट, आपको इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन पता होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है आपके पास दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, दोनों क्वांटिटी अगर एक साथ डिक्रीज हो और एक साथ इंक्रीज हो तो वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और आपके पास दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी और एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी एक दूसरे के वाइस वर्सा होती हैं। स्टूडेंट, आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप इंट्रोडक्टिव वीडियो में जाके एक बार इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्लियर करने की। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखिए कि एक जॉब है, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम दो क्वांटिटी यूज़ हो रही है। भाई दो क्वांटिटी यूज़ हो रही है एक जॉब को करने के लिए, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम। तो भाई आप बताइए कि यहाँ पे किस तरह का रिलेशन बनेगा। अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। भाई आपके पास वर्कर्स ज़्यादा हैं, आपके पास 10 वर्कर हैं तो आपका हो सकता है काम 5 दिन में ही हो जाए, है ना। अगर आपके पास वर्कर्स ज़्यादा हैं तो आपका काम 5 दिन में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 5 ही वर्कर है तो आपका काम फिर क्या होगा, काम 10 दिन में होगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी ज़्यादा तो दूसरी कम, एक क्वांटिटी कम तो दूसरी ज़्यादा। अगर इस तरह की कंडीशन बने तो फिर वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। एक जॉब है, उसको करने में दो क्वांटिटी यूज़ होगी, टाइम और वर्कर्स। तो अगर वर्कर्स कम तो टाइम ज़्यादा और वर्कर्स ज़्यादा तो टाइम कम। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वह इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए कि भाई एक व्हीकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, टाइम और डिस्टेंस के बीच किस तरह का रिलेशन होगा। व्हीकल हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि व्हीकल अगर 1 आवर में 60 किलोमीटर चल रहा है तो वह 2 आवर में 120 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, और 3 आवर में वह 180 किलोमीटर चल जाएगा। तो भाई यूनिफॉर्म स्पीड में व्हीकल चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि भाई टाइम कम तो डिस्टेंस कम, टाइम ज़्यादा तो डिस्टेंस ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हुआ। एक क्वांटिटी आपका मान लीजिए आवर एक्स क्वांटिटी है और किलोमीटर वाई क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है अगर व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है तो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि भाई व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब देखें थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट। भाई एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, एक लैंड में अगर वह एरिया जिसमें क्रॉप कल्टीवेटेड की जा रही है और उसी एरिया से क्रॉप हार्वेस्ट की जा रही है, तो जितने एरिया में क्रॉप कल्टीवेट की जाएगी, भाई जितने एरिया में क्रॉप कल्टीवेटेड होगी, एरिया ऑफ लैंड मान लीजिए ये है, तो इतने एरिया में अगर क्रॉप कल्टीवेट हो रही है तो इतने ही एरिया में हार्वेस्ट होगी, है ना। तो क्या है, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। जितने एरिया में क्रॉप कल्टीवेट की गई उतने ही एरिया में क्रॉप
हार्वेस्ट हो गई। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस बन गया। अब 4 देख लीजिए, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो ये फिक्स जर्नी है, ए प्लेस से बी प्लेस पे पहुंचना है, ए प्लेस से बी प्लेस पे पहुंचना है, तो टाइम और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होगा? प्लेस फिक्स तो भाई आप बताइए कि भाई यहाँ पे व्हीकल आपका यूनिफॉर्म स्पीड में तो चल रहा नहीं है। अब अगर व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी? अगर व्हीकल है ना, अगर व्हीकल धीरे चल रहा है तो टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। तो अगर व्हीकल की स्पीड कम है तो टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन अगर व्हीकल की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो टाइम लगेगा कम। तो क्या केस बना ये तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस बन गया। व्हीकल की स्पीड कम तो टाइम लगा ज़्यादा, व्हीकल की स्पीड ज़्यादा तो टाइम लगा कम। तो ये यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि व्हीकल यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था, लेकिन यहाँ व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है, तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। एक कंट्री की पॉपुलेशन और एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन के बीच में क्या रिलेशन होगा? भाई अगर कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो एरिया ऑफ पर पर्सन क्या होगा? कम यूज होगा। भाई कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एरिया ऑफ पर पर्सन कम यूज हो पाएगा, लेकिन कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो एरिया ऑफ पर पर्सन ज़्यादा यूज हो पाएगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, वाइस वर्सा होती है दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के। तो हमारा 5 भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो आपने क्या साना? स्टेटमेंट 1 and 1, 4 and 5 आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड बाकी के जो हैं आपके वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। ठीक है, तो आपसे तो सिर्फ इन्वर्स प्रोपोर्शन पूछा है, तो 1, 4 and 5 आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने हमारा 1 क्वेश्चन तो कर लिया है। अब सेकंड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टेलीविजन गेम शो हो रहा है, इसमें प्राइज मनी रखी गई है 1 लाख रुपीज, और आपको बताना है कि 1 लाख रुपीज प्राइज मनी है और ये प्राइज मनी जितने भी विनर हैं उनके बीच में इक्वली डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, अगर विनर 1 है तो 1 विनर को 1 लाख रुपीज दे दिए गए, लेकिन विनर 2 है तो फिर क्या है? 1 लाख रुपीज 2 विनर के बीच में इक्वली डिवाइड किए गए। 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, तो 20 विनर्स के बीच में 1 लाख रुपीज इक्वली डिवाइड कर दिए गए। अब आपको क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे जो टेबल दी गई है उसको कंप्लीट करते हुए बताना है कि 4 विनर है तो एक विनर को कितने रुपए मिलेंगे। अगर 20 विनर है तो ईच विनर को प्राइज मनी कितनी मिलेगी, ये आपको बताना है, टेबल को कंप्लीट करना है। और साथ में आपको ये भी देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है या इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो भाई ये केस तो इनवर्स प्रोपोर्शन का बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे विनर का नंबर बढ़ता जाएगा प्राइज मनी क्या होगी? कम होती जाएगी। मेंबर ज्यादा तो प्राइज मनी कम होती जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। आपके पास 20 रुपीज है, 2 बच्चों के बीच में बांटने हैं तो 10 रुपीज मिल जाएंगे 2 बच्चों को, लेकिन वही 20 रुपीज अगर आपको 4 बच्चों के बीच में बांटने हैं तो क्या होगा? आपको पता है कि आपको पता है एक बच्चे को सिर्फ 5 रुपीज ही मिल पाएंगे। 20 रुपीज है और आपको 4 बच्चों के बीच में बांट रहे हैं, तो आप देखिए एक बच्चे को सिर्फ 5 रुपये मिलेंगे, 5 रुपीज। और तब कहीं जाके, क्योंकि क्या होता है आप देख रहे हैं ना, 5 4 जा 20 होता है ना, तो एक बच्चे को सिर्फ 5 रुपीज ही मिल रहे हैं। और 2 बच्चों के बीच में अगर आप 20 रुपीज बांट रहे हैं तो एक बच्चे को 10 रुपीज मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो आप समझते ही हैं। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन नंबर ऑफ विनर इंक्रीज प्राइस फॉर ईच विनर डिक्रीज, है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं, व्हेन नंबर ऑफ विनर इंक्रीज प्राइस फॉर ईच विनर डिक्रीज। सो प्राइस ऑफ ईच विनर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है,
So this is case of, so this is case of inverse proportion, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। उसके अकॉर्डिंग, इनवर्स प्रोपोर्शन के केस के अकॉर्डिंग x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि अगर नंबर ऑफ विनर 4 है तो ईच विनर की प्राइज मनी क्या होगी, यह आपको बताना है। तो नंबर ऑफ विनर 4, प्राइज मनी ऑफ फॉर ईच विनर, तो यहाँ पे लिखिए आप प्राइज मनी for each winner when number of winner 4, now when number of winners are 4। तो ये हम फाइंड करें, प्राइज मनी मालूम कर लेते हैं ईच विनर की, अगर नंबर ऑफ विनर 4 है तो। अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए ताकि पता पड़े कि आप मालूम कर रहे हैं कि 4 विनर है तो ईच विनर को प्राइज मनी कितनी मिलेगी। ठीक है, अब हम स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x1 y1 का प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास दो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ विनर क्या है आपके पास, x क्वांटिटी है, और आपका जो प्राइस फॉर ईच विनर है ये आपकी y क्वांटिटी है। अब ये x क्वांटिटी अलग अलग वेरिएशन में है तो इसको हम लिख लेते हैं x1 y1 y2, सॉरी स्टूडेंट, x1 x2 x1 x2 x1 x2 x3 x4 x5 और x6 और x7 हो गई है। और हमारी जो y क्वांटिटी है ये भी अलग अलग वेरिएशन में है तो इसे हम लिखेंगे y1 y2 y3 y4 y5 y5 y6 और ये y7। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 4 विनर है तो प्राइस फॉर ईच विनर क्या होगा ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x1 और y1 का प्रोडक्ट और x3 और y3 का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, यही कहता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बस ये वाली हम इस केस को यूज करके हम y3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x1 आपका 1 है ना स्टूडेंट, और y1 आपका कितना है, आपका 1 लाख है, y1 आपका 1 लाख है, और आपका x3 कितना है, x3 आपका 4 है, टेबल में देख रहे हैं ना आप, x3 आपका 4 है और y3 आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, 1 इंटू 1 लाख जो है ना, इसमें क्या करिए 4 डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं 4 डिवाइड, क्योंकि आप देख रहे हैं 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए कि 4 2 जा तो 8 होता है, 2 बचेगा, ये 20 हो जाएगा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 25,000 आपको मिलेगा। सिम आ गया ना आपको, देखिए यहाँ पे करके बताती हूँ, ये 1 लाख है, इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, 2 बचा आपके पास, 0 लिया, 4 5 जा 20, और फिर उसके बाद ये 3 0 और लगा दी। ठीक है, तो 25,000 आपको मिल गया। अब आपने देखा कि अगर विनर 4 हैं, अगर 4 विनर हैं तो ईच विनर को 25,000 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 25,000। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप प्राइस y, यहाँ पे आप लिख लीजिए हाँ y3 आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, y3 आपको मिल गया 25,000। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए प्राइज मनी फॉर ईच विनर, यहाँ पे आप लिख लीजिए लास्ट में प्राइज मनी फॉर ईच विनर
25,000 आपको एक विनर की प्राइज मनी है। ये प्राइज मनी फॉर ईच विनर, प्राइज मनी फॉर ईच विनर कितनी हो गई? 25,000 हो गया। और Y3 भी हमें 25,000 मिल गया। अब आप क्या करिए, अब हमें मालूम करना है Y4। अगर 5 विनर हैं, अगर 5 विनर हैं तो फिर आप बताइए कि 1 लाख रुपये ईच विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी, ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो हम पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आपको पता पड़े कि हम ये मालूम कर रहे हैं कि 5 विनर हैं तो प्राइज मनी ईच विनर को कितनी मिलने वाली है। तो प्राइज मनी फॉर ईच विनर व्हेन नंबर ऑफ विनर आर 5। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं प्राइज मनी, प्राइज मनी फॉर ईच विनर when number of winners are 5। ठीक है, प्राइज मनी फॉर ईच विनर व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर 5। अगर आपके पास नंबर ऑफ विनर्स 5 हैं तो फिर ईच विनर को प्राइज मनी कितनी मिलेगी, यह आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम x1 y1 का प्रोडक्ट और x4 और y4 का भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x2 y2 भी ले सकते हैं और x3 y3 भी ले सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको x3 y3 का प्रोडक्ट और x4 और y4 का प्रोडक्ट निकाल के बता सकती हूँ। x और y के आप किसी भी वेरिएशन को यूज कर सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि x3 y3 का प्रोडक्ट और x4 और y4 का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ऐसा कहता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब x3 आपके पास क्या है, 4 है भाई, और y3 आपके पास क्या है, 25,000 है ना, 25,000। तो यहाँ पे आप 25,000 लिख लीजिए। x4 आपके पास 5 है और y4 तो आपको फाइंड करना है। तो अब क्या है, 4 इंटू 25,000 और यहाँ पे आप 5 को ले आइए इधर, क्योंकि ये y से हो रहा है मल्टीप्लाई, y4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। 5 5 जा 25, 5,000 आया। 4 इंटू 5,000 आपको मिल गया y4। तो 4 इंटू y1000 कितना होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 20। आपको y4 की वैल्यू पता है क्या मिलेगी, आपको y4 मिलेगा 20,000। y4 आपको मिल जाएगा 20,000, तो ये आपको मिल गया 20,000। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये 20,000 क्या है, प्राइस फॉर ईच विनर। ये क्या है, प्राइस फॉर ईच विनर है। ठीक है, प्राइस फॉर ईच विनर है जब आपके पास टोटल 5 विनर है। तो ये हमने ऊपर लिख ही दिया है कि प्राइस फॉर ईच विनर कब है, जब आपके पास टोटल 5 विनर हैं। तो ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, प्राइस ऑफ अगर 8 विनर है, 10 है और 20 विनर है तो प्राइस फॉर ईच विनर क्या होगा, यह हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। नंबर ऑफ विनर 8 है तो प्राइस फॉर ईच विनर क्या होगा, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम कोई भी वेरिएशन ले सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, x4 और y4 ले लेते हैं। तो x4 और y4 का प्रोडक्ट और x5 और y5 का प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। तो x4 हमारे पास क्या है भाई, x4 हमारे पास 5 है ना, देख रहे हैं ना आप टेबल में, x4 हमारे पास 5 है और y4 हमारे पास है 20,000 और हमारे पास x5 क्या है, x5 हमारे पास 8 है, क्योंकि 8 विनर हैं तो ईच विनर को कितना मिलेगा, यही हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ 8 लिख लिया। अब आप क्या करिए, y को तो 5 इंटू 20,000 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए और y5 को आप यहीं छोड़िए और 8 को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये y से हो रहा है मल्टीप्लाई। अब 8 देखिए, 20,000 को 8 से डिवाइड करते हैं, 20,000 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 8 2 जा 16 होता है स्टूडेंट,
आपको मिला 4, फिर ये 0 उतारी तो 8 5 जा 40 होता है, ठीक है, 8 5 जा 40 होता है और ये 2 0 बची, तो 2500, ठीक है ना। तो आपको क्या मिला, 2500 मिला। तो यहाँ पे 8 को आपने 20,000 से डिवाइड किया तो आपको 2500 मिला, लेकिन अभी ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करना है 2500 से, तो y5 की वैल्यू आपको तब मिलेगी। तो 5 और 2500 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 5 जा कितना होता है, 125 होता है ना, तो यहाँ पे 125 और फिर 2 0 और लगा दी मैंने, तो कितना मिला, 12,500 मिल गया। y5 कितना है, 12,500, 12,500 y5 की वैल्यू आपको मिल गई। और ये क्या है, 12,500 क्या है स्टूडेंट, 12,500 है प्राइस फॉर ईच विनर। तो ये लिख लीजिए 12,500 प्राइस फॉर 12,500 प्राइस 12,500 प्राइस फॉर ईच विनर, ठीक है, एक विनर को इतना प्राइज मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ विनर 10 प्राइज फॉर ईच विनर, अगर नंबर ऑफ विनर 10 है तो प्राइज फॉर ईच विनर कितना होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं x5 y5 ले लेते हैं, आप कोई भी वेरिएशन ले सकते हैं, हम x1 y1 लेके हम ऐसा करते हैं x3 और y3 लेते हैं, आपकी बार x3 और y3 का प्रोडक्ट, और आप ऐसा करिए x6 और y6 का प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको y6 पता पड़ जाएगा कि अगर 10 विनर है तो फिर ईच विनर को कितना मिलेगा। x3 आपके पास क्या है स्टूडेंट, बस आप नंबर सही रखिएगा, x3 आपके पास 4 है टेबल में और y3 आपके पास क्या है 25,000 है। अगर आपने टेबल में से गलत नंबर यहाँ पे लिखे हैं तो फिर आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। x6 आपका क्या है 10 है और y6 आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब 4 इंटू 25,000 है आपके पास, आप क्या करिए y6 को यहीं छोड़िए और 10 को यहाँ ले आइए। अब इस 0 से इस 0 को कट गए, 25,000 और 4 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 25 4 जा 100 होता है ना, तो ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए 100 और 2 0 और लगा दीजिए। समझ आ गया ना आपको, एक लाइन और लिखूँ क्या आपके लिए, एक लाइन और लिख लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या करा, 4 और 2500 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे y6 है ना ये, तो मुझे मिल गया 100, क्योंकि 25 4 जा क्या होता है 100 होता है ना, 100 और ये 2 0 और, तो 2500 और 4 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 100 और 2 0 मिल गई, और ये क्या है y6 है, तो इसका मतलब क्या है 10,000। यहाँ पे क्या है आपके 10,000, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर टोटल विनर 10 है तो ईच विनर को 10,000 मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए प्राइस मनी, प्राइस फॉर ईच विनर, ईच विनर इज आपका क्या है 10,000 है, ईच विनर को कितने मिल रहे हैं 10,000 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप क्या करिए थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दीजिए, कर दीजिए, ताकि ये पता पड़े कि भाई ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ विनर 20 प्राइज फॉर ईच विनर, नंबर ऑफ विनर 20 प्राइज फॉर ईच विनर, नंबर ऑफ विनर 20 हो रहे हैं तो प्राइस फॉर ईच विनर क्या होगा, उसके लिए भी हम ऐसा करते हैं, अब की बार हम x1 y1 को ले लेते हैं और x7 और y7 ले लेते हैं। तो x1 हमारा क्या है 1 है और y1 हमारा क्या है 1 लाख था ना, 1 लाख किस तरह से लिखेंगे आप, 1 लाख आप लिखिए 1 फिर कॉमा 2 0 फिर कॉमा फिर 3 0, इस तरह से लिखिए। और आप क्या करिए x7 आपका क्या है 20 है और ये y7 है, ठीक है। अब आप क्या करिए 1 इंटू 1 लाख आपने लिखा, फिर उसके बाद y7 इधर आ गया और 20 को यहाँ कर दिया डिवाइड, क्योंकि ये y7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से 0 कट कर दिया आपने, और फिर क्या हुआ 2 5 जा 10 होता है ना,
तो 2 5 जा 10 और ये तो आ गया 5000, ठीक है। तो 5000 यहाँ पे y7 आपका क्या आ गया, y7 आ गया 5000। 5000 क्या है भाई, प्राइस फॉर ईच विनर, प्राइस फॉर ईच विनर को मिलने वाला प्राइस है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5000। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा क्वेश्चन 2 कर लिया है कि 1 लाख रुपीज अगर विनर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, तो 1 लाख रुपीज इक्वली किस तरह से बांटे जाएंगे। क्वेश्चन 2 1 और 2 हमने कर लिया है हमारे इस वीडियो में। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे क्वेश्चन 3 एंड 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।